सभी को राम राम। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज सिनेरियो इतना ज़्यादा क्यों बिगड़ गया। तो मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि अचानक से मॉर्निंग में अचानक से कोई भी ऐसी अपडेट आ जाएगी जो मार्केट के लिए एकदम सरप्राइज करने वाली होगी, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसका फिर असर पूरी तरीके से मार्केट बदल देगा। फ्राइडे को मैंने आपको दिखाया था, मल्टीपल मार्केट दिखाए थे कि कितने ऊपर गए थे। अब हुआ क्या कि पीएम मोदी जी की स्पीच भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। क्या हुआ? पीएम मोदी जी ने ये कह दिया कि आप घर से काम करो, डीजल पेट्रोल की खपत कम करो, सोना ना खरीदो और मल्टीपल चीजें। तो लोगों को एक हिंट मिल गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार पे बहुत बोझ आ रहा है, क्राइसिस अगर ज्यादा दिन तक चलते हैं तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम किसी ने सोची नहीं थी कि वो ऐसे इवेंट में जाके अचानक से कुछ बोल देंगे, पर्टिकुलर हिंट दे देंगे। तो वो हिंट एक तो आई। सेकंड, सुबह देखिएगा 3-4 बजे के आसपास आई रिमेंबर कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हमने ईरान का दिया हुआ प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। तो आप समझ लो, इजराइल खुद कह रहा है कि हमारे और ईरान के बीच में डील कभी नहीं हो सकती। अब हम उनका मिलिट्री एक्शन करेंगे ऑन द ग्राउंड और वहां से हम यूरेनियम इनरिचमेंट को निकाल लाएंगे। तो आप समझ लो कि इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे तो सिनेरियो अपने आप बदल जाएगा। तो वही चीज देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड है तो नो डाउट कहीं ना कहीं रिकवरी भी आने वाली है। तो कल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। पहली गुड न्यूज बता देता हूं कि यहां से गुड न्यूज आ सकती है कि जो पुतिन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। पुतिन क्या एक्टिव हो चुके हैं? पुतिन ये कह रहे हैं कि हम देखिएगा पीस टॉक करना चाहते हैं यूक्रेन के साथ, और अगर ये वॉर भी रुक जाता है तो क्रूड के प्राइसेस नीचे जाएंगे, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी बात, 4 साल का कोई बड़ा युद्ध अगर रुक जाता है तो यूएस ईरान को भी समझ में आ जाएगा कि हमें भी ज्यादा दिन तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी है, वरना हम दोनों का बहुत लॉस होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी देखिएगा कहीं ना कहीं बन सकता है मीडिएटर बिटवीन द देखिएगा यूरोपियन यूनियन, और डील करा सकता है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो ये पर्टिकुलर देखिएगा वन ऑफ द गुड न्यूज है, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज है कल के लिए भी और अपकमिंग इस पर्टिकुलर वीक के लिए भी, कि यहां से कुछ ना कुछ अच्छा देखने को आपको मिल सकता है। फिर अगर आप देखेंगे ये पूरी अपडेट भी आपको देखने को मिली है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एशिया के कई मार्केट रिकवर भी हुए हैं, चाइना का मार्केट भी रिकवर हुआ है। दोनों मार्केट आप देख सकते हो। तो एशियन मार्केट में एज सच पेन था मॉर्निंग में, नो डाउट सारे मार्केट रेड थे, बट रिकवर हुए हैं क्योंकि आपको पता है रात को अपडेट्स आते हैं, देन आफ्टर दैट सिचुएशन चेंज होती है। तो यहां पे बड़ी अपडेट यही है कि एशिया में रिकवरी अगर आ रही है तो इंडिया में भी अभी हालात काफी अच्छे हैं। आपको पता है मल्टीपल स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है और उसका काफी ज्यादा असर भी पड़ रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यूएस के मार्केट भी रिकवर हुए हैं, ये सारे रेड थे और अब थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। हालांकि इसको रिकवर ये नहीं कहेंगे कि बहुत बम्पर तेजी है, लेकिन ये निगेटिव थे, निगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और यूएस मार्केट पे ही सबकी नजर बनी रहती है, मतलब मेनली जो नजर बनी रहती है वो यूएस मार्केट पे। गिफ्ट निफ्टी में भी देखिएगा ग्रीन देखने को मिल रहा है जोन, लेकिन अगर आप निफ्टी देखेंगे तो ये देखिएगा क्या शानदार गिरावट है। तो पहले तो मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, ये प्लस पॉइंट है। क्योंकि एक छोटी सी भी अच्छी अपडेट आ गई ना तो आपको समझ लीजिए 24,000 पार हो जाएगा, मतलब छोटी सी अच्छी अपडेट। और निफ्टी बैंक तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, आप देख सकते हो। पहले गिरा था कितना, 700-800-900 पॉइंट गिरा था और ये 1600 पॉइंट गिर गया 2 दिन में। 2 ट्रेडिंग सेशन में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो अब कुछ अच्छी अपडेट भी डिस्कस प्रोस्पेक्टिवली मैं जो आगे कह रहा हूं वो जो आ सकती है। एक तो जेरन पावेल का आना और केविन वॉश का मतलब गद्दी पे बैठना, ये पर्टिकुलर एक फेड की ऐसी न्यूज है जिससे क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे कि केविन वॉश के नाम नॉमिनेट होते ही आप समझ लो कि रेट कट और करेंसी में बहुत फ्लो आने वाला है। तो वो चीज देखिएगा बड़ा इंपैक्ट दे सकती है मार्केट को, क्योंकि वो तेजी आएगी यूएस से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस ही दबाव बना रहा है इंटरनेशनल मार्केट पे। तो वो चीज काफी अच्छी हो सकती है। और अगर आप देखेंगे तो कल की स्ट्रैटेजी भी आपको ऐसे रखनी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। अगर आप देखेंगे तो 24,000 आपका रेजिस्टेंस रहेगा, 24,000 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हो निफ्टी बैंक की अगर आप बात करोगे तो 54,840 ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे की तरफ मार्केट निगेटिव खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, तब भी आपको देखिएगा शॉर्ट कवरिंग के लिए ही जाना है, क्योंकि इस समय मार्केट इतना ओवरसोल्ड है तो शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। राम राम।